बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और विद्रोहियों की जबरदस्त मुठभेड़ की खबर है। 7 विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। डेरा इस्माइल और उत्तरी वजीरिस्तान जिले में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 4 अलगाववादियों को ढेर कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूच में अलगाववादी हमलों के बाद यह ऑपरेशन किया गया और सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। लगातार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, कभी विद्रोही भारी पड़ते हैं, कभी सुरक्षा बल उनका फिर एनकाउंटर करते हैं, आतंकवादियों को ढेर करते हैं। लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी है। लगातार टीटीपी और बलूच आर्मी के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबत बने हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के जवानों को इससे पहले कई बार निशाना लगाया जा चुका है, निशाना लगाकर मारा जा चुका है। कई हमलों में पाकिस्तानी सेना के जवानों को मारा जा चुका है और उसके बाद फिर ऑपरेशन किया जाता है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, तो आतंकियों को भी ढेर किया जाता है। फिलहाल 7 विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। ये बड़ी खबर। डेरा इस्माइल और उत्तरी वजीरिस्तान जिले में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 7 अलगाववादियों को ढेर किया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूच में अलगाववादी हमलों के बाद ये ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। 7 विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब क्या ये गठजोड़ टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी, क्या ये गठजोड़ अब पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल कोई भी जो 2 ग्रुप हैं, अगर वो एक हो जाते हैं तो यकीनन उसका नुकसान जो है वो सामने वाले को होता है और वैसा ही दिख भी रहा है। अब देखें तो लगातार बलूचिस्तान में बीएलए और जिस तरीके से टीटीपी लगातार एक साथ जुड़कर हमलों के लिए तेज हुए हैं, उसमें नुकसान जो है पाकिस्तान को काफी उठाना पड़ा है। 2025 के पहले महीने यानी कि जनवरी में ही अगर आप देखें तो लगभग 70 के करीब हमले उन पाकिस्तानी सेना को झेलने पड़े हैं, जिसमें काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। वहीं अगर बात की जाए तो फरवरी महीने के शुरू होते ही अभी पहले सप्ताह के ही भीतर अगर आप देखें तो लगभग 6 हमले पाकिस्तानी सेना पर हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी जो है वो कोशिश की है कि वो टीटीपी और बीएलए को नुकसान पहुंचा सके, मगर कंपैरेटिवली काफी कम है। मगर अभी ताजा जो मुठभेड़ हुई है उसमें जो जानकारी है कि 7 जो लोग हैं टीटीपी के और बलूचिस्तान के बीएलए के, वो इसमें मारे गए हैं और 2 जगह पे अलग अलग ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या डेरा इस्माइल खान की बात की जाए वहां का इलाका हो। अभी भी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी टीटीपी के साथ एक जगह झड़प चल रही है, जहां पर 2 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे भी गए हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरह की मुठभेड़ की स्थिति बनी और इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी मारे गए हैं। अब तक इस तरह की घटनाएं कितनी हो चुकी हैं, कितने जवान मारे जा चुके हैं? देखिए, अगर जो टीटीपी ने आंकड़े दिए हैं या बलूचिस्तान में बीएलए ने आंकड़े दिए हैं, अगर उनको देखा जाए तो लगभग 1500 के करीब जो है वो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं पिछले 2024 और 25 को अगर मिलाकर देखा जाए तो। वहीं अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना ने भी अपनी तरफ से क्लेम किया है कि उन्होंने भी लगभग 40 के करीब जो टीटीपी के लोग हैं उनको मार गिराया है। तो आंकड़ा जो है वो अपने आप में डिफरेंस बताता है कि किस तरीके से दोनों गुट जो है बीएलए और टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी सेना पर भारी है। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं। जो ताजा जानकारियां हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वो वहां पर कर रहा है, ताकि टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। इससे पहले बलूचिस्तान में जो सेना प्रमुख है वो भी पहुंचे थे, जनरल मुनीर। क्या उनके दौरे के बाद पाकिस्तानी सेना के जवानों ने ये ऑपरेशन तेज किया है? देखिए, जब आसिफ मुनीर गए थे तो उसके पीछे की वजह ये थी कि एक बड़ा हमला बलूचिस्तान में बीएलए ने किया था, जिसमें नुकसान पाकिस्तानी सेना को उठाना पड़ा था। 18 सैनिक मारे गए थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आसिफ मुनीर को लग रहा था कि जो हालात वहां पे बने हैं उससे कहीं ना कहीं अंदर जो सेना है वो उसका मनोबल टूटा होगा। तो इसीलिए आर्मी चीफ जो है वो गए थे और बड़ा रेयर होता है ऐसे कि पाकिस्तानी सेना के चीफ कहीं जाएं। तो ऐसे में वहां पे गए और उसके बाद
अगर आप देखें तो बीएलए के अगेंस्ट ऑपरेशन जो पहले से चल रहा था उसमें कोई बड़ी ज्यादा तेजी नहीं आई है। हालांकि टीटीपी के साथ हमले जो हुए हैं या मुठभेड़ें हुई हैं उसमें जरूर दो बार पाकिस्तानी सेना को जो है वो टीटीपी के लोगों को मार गिराने में मदद मिली है। मगर आपको बता दूं कि जिस तरीके से हालात बीएलए के साथ और टीटीपी के साथ बने हैं उसमें एक बड़ा अहम रोल जो है वो पाकिस्तानी सेना का खुद है, क्योंकि बातचीत के सिलसिले को शुरू किया गया, बाद में उसको बंद करके हमले शुरू कर दिए गए। आप देखें तो सरकार सबसे ज्यादा बैकफुट पे है, क्योंकि टीटीपी के साथ और बीएलए के साथ जो भी मसले हैं उसको अगर सुलझाना है तो उसके लिए खुद पाकिस्तानी सरकार को आगे आना होगा, वहां के लोगों के मसलों को एड्रेस करना होगा। मगर ये लोग नहीं कर पाए, उसी का नतीजा है कि आज लगातार हमलों को झेल रही है सेना। और इतना ही नहीं, टीटीपी की तरफ से और बीएलए की तरफ से वार्निंग दी गई है कि अगर कोई भी उनके मामलों को लेकर हस्तक्षेप करता है तो वो सरकारी आधारों को भी निशाना बनाएंगे। सवाल ये कि सिलसिला कब तक चलेगा अजय? देखिए, ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है जब तक कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या फिर बलूचिस्तान का बीएलए का इलाका हो, वो पाकिस्तान छोड़ नहीं देता। क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार हमले बढ़ रहे हैं, उन हमलों में जो नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है वो अपने आप में इशारा करता है कि पाकिस्तान को काफी दिक्कतें जो है आने वाले समय में होने वाली हैं। दूसरी अहम चीज ये कि ये जो इलाके हैं, ये दोनों इलाके, यहाँ पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया नहीं गया। सरकार जो कर सकती थी वो समय पे किया होता तो शायद आज ये हालात ना होते, मगर ऐसा नहीं होने के कारण जो है ये हमले अब तेज हो रहे हैं। और इसी वजह से इस चीज की आशंका बनी हुई है कि ये दोनों इलाके भी पाकिस्तान से कहीं कट ना जाएं। बिल्कुल यकीनन अजय, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आप गिदड़भबकी भी देते हैं कि हम तालिबान को कुचल देंगे। तो क्या वाकई स्थिति ऐसी है कि आने वाले दिनों में टीटीपी और बीएलए के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की ओर से कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाए, या फिर हम इसके ठीक उलट ये मानकर चलें कि टीटीपी, बीएलए और बाकी अन्य संगठन मिलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बड़ा हमला प्लान कर सकते हैं? देखिए, कुचलने की बात तब आती है या उसका अंत करने की बात तब आती है जब पाकिस्तान ने आज तक कोई भी ऑपरेशन चलाया हो और उसमें कोई बड़ी सफलता हासिल की हो। अगर जंग की बात की जाए तो पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग लड़ी है 3 बार, तीनों बार पाकिस्तान हारा है। उसके बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा एलओसी पर फायरिंग करके बॉर्डर के लोगों को, सेना को निशाना बनाने की प्रयास किया, उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आप देखें तो पाकिस्तान ने आतंकवाद जो पिछले लगभग 35 साल से चलाया हुआ है उसके जरिए जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के प्रयास किए। यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर को अलग करने की ये कहूंगा कि कोशिश की, मगर पाकिस्तान नाकाम रहा। अभी अगर आप देखें तो टीटीपी और बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन पाकिस्तान के चल रहे हैं बीएलए के खिलाफ, वो पिछले कई सालों से चल रहे हैं। आज तक पाकिस्तान टीटीपी का जो इलाका खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जो वेस्टर्न फ्रंट है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, वहां पर तारबंदी लगाने की बात करता था, पाकिस्तान वो तक नहीं लगा सका। तो पाकिस्तान के जनरल जो हैं वो जो ये कहते हैं कि हम टीटीपी को कुचल देंगे, वो कैसे कुचलेंगे उस चीज के कहीं ना कहीं उनको देखना होगा। सिर्फ चीन के साथ दोस्ती होने का मतलब जो है उनका ये नहीं हो सकता कि वो इस इलाके में कुछ भी कर पाए, क्योंकि ये टीटीपी के लोग वही हैं जिनको पाकिस्तानी सेना ने खुद तैयार कर अफगानिस्तान में भेजा था और अमेरिकन फोर्सेस के साथ ही लड़े थे। और अमेरिकन फोर्सेस को वहां पे छोड़कर तालिबान को खिलाफ जो जंग छेड़ी थी उसे छोड़कर वापस लौटना पड़ा था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की बातें और जो जनरल की हैं वो हैं, मगर अभी तक उसमें कोई सच्चाई दिख नहीं रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए आपका।